चलिए, तो हम लोग का बात हुआ था दो चीज़ को लेके अभी तक, नहीं, एक मैं आपके साथ बात किया था PLI प्रो का फॉर्मेट के बारे में, जो हम लोग का स्टार्टिंग पॉइंट होता है बाय नेट प्रॉफिट, हाँ ना। फिर हम लोग आज एक क्लास किए थे इसके ऊपर बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, है ना। फिर हम लोग एक और डिस्कशन किए थे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये हो चुका है, ये हो चुका है। इस पे जो डाउट्स है पहले वो देखेंगे, उसके बाद आज बाकी का सिलेबस में जो है जो ख़त्म करना है वो ये आज आप कंप्लीट कर देंगे, ये भी कंप्लीट कर देंगे। जनरल रिजर्व भी हो जाएगा और डिविजिबल प्रॉफिट भी आज निकल जाएगा। मतलब आज का क्लास के बाद आप प्रॉपर PLI प्रो का सम्स बनाना स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप लोग में से कोई सवाल बनाया है, जैसे मयूर आप बोल रहे थे कुछ नहीं बना आपका, या जैसे माधवी आपका कुछ नहीं बन पाया, चाहे कोई भी डाउट वगैरह है IOC और IOD को लेके, एक बार बोल लीजिए, उसको सॉल्व करते हैं, ज़रूर करेंगे। 27 नंबर। उससे पहले एक छोटा रिवीजन कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेसिकली कुछ पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे। बुलेट पॉइंट नंबर 1 था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बेसिस पे जाता है, समय अनुसार दिया जाता है। तो अगर आपने बिजनेस में 1 लाख रुपया लगाया है, 10% का रेट है, तो 1 लाख पे 10% आपको साल भर का मिलेगा। अब यही 1 लाख आप 1 अक्टूबर को लगाते हैं तो आपको 1 अक्टूबर से 31 मार्च का इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये फर्म को देना पड़ता है, पार्टनर को, इसीलिए PLI प्रो क्रिएशन के डेबिट साइड में आता है। दूसरा पॉइंट था कि अगर नॉर्मली लॉस हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग नहीं देते हैं। तीसरा पॉइंट था अगर रेट नहीं हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग नहीं देते हैं। फिर उसके बाद हमने बात किया था कि कभी कभी लॉस में भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ सकता है। तो उस केसेस में क्या होगा, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बन जाएगा, पूरा IOC दिया जाएगा, चाहे प्रॉफिट हो, लॉस हो कि इनसफिशेंट हो, पर वो PL से दिया जाएगा। उसके बाद हमने बात किया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कभी कभी इनसफिशेंट प्रॉफिट्स के टाइम पर भी देना पड़ सकता है, कि प्रॉफिट आ रहा है 10,000 का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, इतना तो है नहीं, जितना है 10,000 का नेट प्रॉफिट उसी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में बांट देना। वही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो कैपिटल पे लगता है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो या कैपिटल रेशियो दोनों सेम ही होगा। फिर हम लोग IOD का बात किए थे। IOD में कुछ रूल्स थे। रूल्स मतलब क्या, चीज़ें जो आपको याद रखनी थी। पहला बात था कि आपको IOD समय अनुसार देना है। जैसे IOC देते हैं वैसे ही आप IOD भी देते हैं। फिर रेट नहीं होगा सवाल में तो नहीं देंगे, ठीक है। टाइम नहीं होगा कि कब किया था ड्राइंग, तो 6 महीना का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट, मतलब हाफ पीरियड। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था रेगुलर इंटरवल्स में जब ड्राइंग्स होगा, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, मिडल ऑफ एवरी मंथ, एंड ऑफ एवरी मंथ, बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर, एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ्स, मिडल ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ्स, एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ्स। रूल बहुत सिंपल सा था। डेट ऑफ फर्स्ट ड्राइंग से साल ख़त्म होने में कितना समय बचता है और लास्ट ड्राइंग से कितना समय बचता है साल ख़त्म होने में, उन दोनों डेट्स का एवरेज लेना है और फिर उसका इंटरेस्ट निकालना है। तो यहाँ तक का बात हुआ है। तो ऑब्वियसली अक्षित और गुरमन, अगर आपने ये दोनों क्लासेस नहीं की हैं तो ये रिवीजन के तौर पे बस समझना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि एक पूरा क्लास आप समझिए अगर किसी डिस्कशन पे है, काफ़ी डिटेल्ड है। तो मेरा रिक्वेस्ट आपको ये रहेगा कि आप वो जो 2 रिकॉर्डिंग्स हैं याद से देख लें, क्योंकि आने वाला हफ्ता पे इस पर बहुत सम्स बनने हैं। और आज का क्लास आपको तो भी समझ में आएगा, क्योंकि एज आई टोल्ड बिफोर ऑल्सो, इतना नया चीज़ है कि आप सिर्फ अगर इसमें से 2 एलिमेंट ही नहीं जानते हैं, बाकी तो आपको ख़त्म करना है आज, तो आज आप बाकी का चीज़ ख़त्म कर पाएंगे। लेकिन पूरा सम बनाने के लिए ये जो सम है, ये दोनों चीज़ जो सबसे बड़े हैं वो आपको अलग से एक बार करना पड़ेगा। तो दोनों रिकॉर्डिंग अभी पब्लिक व्यूइंग के लिए अवेलेबल है यूट्यूब पे। डे 1 का 3 पार्ट है, आधी घंटा से ज़्यादा ऊपर रिकॉर्डिंग नहीं होता हम लोग का एक्चुअली, एक उसका, तो हाफ एन आवर और 10 मिनट, तो टोटल में 1 घंटा 10-15 मिनट का वीडियो है, क्योंकि 34 मिनट करके एक रिकॉर्डिंग है। तो टोटल में मान लीजिए 1.5 घंटा एक क्लास, 1.5 घंटा एक क्लास,
ये 3 घंटा का क्लास आपका अगर नहीं हुआ है, याद से अपना डे 2 से पहले देख लीजिएगा जो भी आने वाला है, क्योंकि उसके बाद हम लोग बोर्ड सम्स लेंगे। तो जब बोर्ड सम्स करेंगे उसमें आईओडी निकालना तो होगा ही, आईओसी भी निकालना होगा। बाकी का चीज़ आज का पार्ट एक्चुअली ईजियर है, देखिएगा बहुत सिंपल डिस्कशन है, पर पहले डाउट्स ले लेते हैं। चलिए आपसे स्टार्ट करते हैं। कौन सा नंबर है ये? 31 नंबर सम। ये किसके ऊपर है? आईओडी पे। 31 नंबर सम है, हम भेज नहीं रहे हैं, सिर्फ सुन लीजिए, है ना। सवाल क्या है? 5% है कि पर एनम है मैम? देखे गूगली, आप वही 5/100 6/12 समय अनुसार कर रहे हैं, वो आपको 5% बोल रहा है। ये करते ही सारा समय वाला कॉन्सेप्ट चला जाता है और फ्लैट 5% पे इंटरेस्ट निकाल देते हैं। हम आपको गारंटी दे रहे हैं, अगर आप वो जो हम लिखवाए हैं वो ढंग से करके जाए, आप नहीं अटकेंगे कोई सवाल में। ऑब्वियसली नया होगा, आप ऑब्वियसली नहीं बना पाएंगे, आंसर मैच नहीं करेगा, पर बाकी सब आपका राइट होगा, क्योंकि ये एक चीज़ देखा गया है कि हर साल जो नई एडिशन्स हुई हैं क्वेश्चंस में, उनको माथा में रख के ये लिखवाए गए। तो बस वो देखिए, आपने एक लास्ट लाइन लिखा था, स्टूडेंट शुड बी केयरफुल बिटवीन 5% एंड 5% पर एनम। तो पर एनम होगा तो टाइम मैटर करता है, और पर एनम नहीं होगा तो फ्लैट दे देते हैं। आंसर मैच कर रहा है फिर, परफेक्ट। और बताइएगा, एक आईओसी का सवाल है। राम और मोहन पार्टनर हैं। 20 हाँ ओके 1,50,000 1,80,000। During the year 2022-23, Ram and Mohan's drawings were 40,000 and 60,000 respectively. ठीक है। Profit before charging interest on capital during the year was 1,60,000. Which was divided? Calculate interest on capital 5% per annum for the year. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ है तो क्या मानेंगे? इक्वली 80-80 ना। प्रॉफिट 160 बोले आप। अब ये वाला चीज़ शायद हम आपको बोले नहीं है, पर अगर आप थोड़ा कॉमन सेंस और दिमाग लगाएंगे माधवी, तो अभी आप खुद ही आंसर कर देंगे। हमको बताइए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते कब है? लास्ट डे पे। कैपिटल कौन सी डेट का होना चाहिए? ओपनिंग। ये कौन सा कैपिटल है? लास्ट डे का। सिंगल एंट्री के कॉन्सेप्ट से क्या क्लोजिंग कैपिटल से ड्राइंग्स और प्रॉफिट जानकर अब ओपनिंग कैपिटल निकाल पाएंगे? कैसे निकालेंगे? ये ड्राइंग्स है, ये इसमें एडेड है कि डिडक्टेड है? डिडक्टेड है, तो ऐड बैक करें। प्रॉफिट 80,000 का इसमें जोड़ा हुआ है, माइनस कर देते हैं। यहाँ से क्या आ जाता है? इसी पर इंटरेस्ट लगेगा। देखिए, जब तक बनाएंगे नहीं ना यश, तब तक ये सब झमेला आएगा नहीं। तो बोल रहा है कि ये जो कैपिटल दिया ना अंजलि, ये लास्ट डे का कैपिटल दिया। तो सोचिए, हम आपको एग्जांपल देते हैं। अगर आप मशीन का करते थे डेप्रिसिएशन, ये मशीन अकाउंट है, 31 दिसंबर या 31 मार्च का बैलेंस है। डेप्रिसिएशन इस पर लगता है कि जितना साल भर मशीन था उस पर लगना चाहिए। ये तो लास्ट डे का बैलेंस है, हमने जितना यूज़ किया उसके हिसाब से होना चाहिए। सोचिएगा, 31 मार्च को, उसी दिन, आखिरी दिन, आपने जाके 40,000 का एक सेल कर दिया। हाँ या ना में जवाब दीजिए। साल भर वो मशीन आपके पास था कि नहीं था? था। तो हाँ या ना में जवाब दीजिए, इसमें ऐड करना पड़ जाएगा। तो जो हम लोग करते थे सिंगल एंट्री में, सीसी माइनस ओसी प्लस ड्राइंग्स माइनस फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू प्रॉफिट होता था, याद है? अब हम बोल रहे हैं हमको ये चाहिए, तो क्या चेंजेस हो जाएगा? सीसी प्लस ड्राइंग्स माइनस अगर फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड होता, रहने देते, प्लस प्रॉफिट, सॉरी माइनस प्रॉफिट इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल। LHS RHS कर दिया और कुछ नहीं किया।
तो ओपनिंग कैपिटल निकला, उस पर 10% फ्लैट मारे, काम खत्म हो गया। इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर? और बताइएगा। ये सब करने में भी टाइम, बोलिए क्लियर है? तो ये दो चीज़ पुलकित आप घर पे नहीं बना रहे हैं? बना रहे हैं, कोई डाउट नहीं आया है? बोलिए। हम शायद आपको बताए थे कि डिफ़ॉल्ट रेट 6% पर आना। फर्स्ट जून मतलब 10 महीना हो गया। कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसका देहांत हुआ, कौन मरा, किसको चोट लगा, करेगा। देखिए क्या मैं बोल रहा है, 10 महीना का ब्याज निकालिए 6% के हिसाब से। कौन सा एडिशन है ये सर? तो फिर आंसर मैच कहाँ से करा रहे? तो फिर तो देखिए अलग बात हो सकता है ना, पर इंटरेस्ट आपके नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस के ऊपर इम्पैक्ट नहीं करता। क्लास 11 के बेसिक चीज़ में आप पढ़े थे मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। तो जिस पैसे में चीज़ मापी नहीं जा सकती उसको आप कैसे रिकॉर्ड करेंगे? लोन लिए थे भाई, अब क्या कर सकते हैं, देहांत हो गया, एक्सीडेंट हो गया, इंटरेस्ट तो आपको पूरा ही देना पड़ेगा उसको। बाहर वाला बन के दिया है इंटरेस्ट, जो भी 10 महीना का 6% के हिसाब से इंटरेस्ट होगा कैलकुलेट कर दीजिए। चलिए अब यहाँ पे आते हैं। मयूर सॉरी, आपका एक सवाल था, बोलिए। ठीक है सर। कितना में किया है? कौन आर कितना ड्रॉ किया? एवरी मंथ एंड, तो 5.5/12 होता है वो, नहीं 11 + 0/2। अगर याद नहीं है तो बोलो। लास्ट ड्राइंग फर्स्ट ड्राइंग का एवरेज, फर्स्ट ड्राइंग हुआ 11 महीना पहले 30 अप्रैल और लास्ट ड्राइंग हुआ 31 मार्च, तो 0, 11 + 0/2। पहले दिन से बोल रहे हैं, ठीक है, ढील मत देना। छूटा अगर बीच में तो पूरा साल पीछे भागोगे। अगर अभी से हाथ में रखोगे ये सब, आने वाला सारा चैप्टर आसान हो जाएगा। कोई कारण से मार्च में चालू करा रहे, नहीं तो अप्रैल में आराम से स्कूल खुलने के बाद कराते। ये 15-20 दिन आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप लीड पकड़ें और ग्रिप बनाएं इस सब्जेक्ट के ऊपर। अगर ये हाथ से गया, हम आपको डायरेक्टली मुंह पे बोल रहे हैं, साल भर सिलेबस के पीछे भागते रहोगे कि ख़त्म नहीं हो रहा है। लेकिन अगर अभी कर लेते हो 10-15 दिन मेहनत, थोड़ा सा एफर्ट डाल के, थोड़ा आने से पहले 10 मिनट रिवाइज करके, बुक का जुगाड़ करके, थोड़ा सा टाइम दो कि अच्छा हमको ना ये साल ठीक करना है, थोड़ा सा अपने मन में कन्विक्शन लाओ कि नहीं हम इसको बदलेंगे, तो अपने आप देखना आपका अकाउंट्स इतना ईजीली निकलेगा ये साल कि आपको लगेगा कि नहीं कोई सब्जेक्ट है। वहीं पे आप पीछे भागते रहे कि हो क्या रहा है। हम आज आपको दूसरा चीज़ पढ़ा रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आप भूल गए, अटक जाएंगे, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फिर आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फिर लगेगा। एक चैप्टर नहीं है, समझ रहे हैं, एक एक क्लास पे एक एक टॉपिक है। फाइनल अकाउंट्स करते समय क्या था, एक क्लास में फाइनल अकाउंट्स हो जाता था, उस पर सम बना लेते थे। फिर यहाँ एक एक टॉपिक एक क्लास ले रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ आपको मतलब अपने आप को मतलब चेंज करना होगा, ठीक है ना। बोलिए सर। तो इसका तो ऐसे ही निकल जाएगा। इंटरेस्ट क्या रेट है? 6% है। इसका आपको 4 अलग अलग तरीकों से निकालना पड़ेगा। जैसे ये 30 जून है, 30 जून से कैलकुलेट करिए तो 9 महीना हुआ, तो 5000 पे 6%
9 महीना के लिए। 31 जुलाई जो है वो हुआ 7 महीना। जुलाई नहीं गिन पाएंगे आप, अगस्त से गिनती करिएगा। 6% इंटू 7/12, 1 अक्टूबर से 6 महीना होता है। और लास्ट वाला 1 महीना होगा। 8 कैसे? अगस्त से 8 होता है तो 8 होगा। 9 8 6 और ये हो गया 1। ये आपको अलग अलग करना होगा। रीज़न याद है? अनइक्वल अमाउंट्स में वो वाला फॉर्मूला नहीं लग सकता, अनइक्वल डेट्स में भी वो फॉर्मूला नहीं लग सकता। तो या तो मंथली होना होगा, क्वार्टरली होना होगा, बाई मंथली होना होगा, पर कोई रेगुलर इंटरवल में होना होगा, तब जाके वो लास्ट ड्राइंग फर्स्ट ड्राइंग वाला लॉजिक हम लगा पाएंगे, नहीं तो हम लोग नहीं लगा पाएंगे। बोलिए क्लियर है? चलिए अब आप आज कंटिन्यू करते हैं आगे बढ़कर। सो देखिए, उम्मीद करते हैं कि ये दोनों चीज़ अगर अभी तक नहीं हुआ है, आप आज के आज ही जाकर वो दोनों रिकॉर्डिंग देखें और उसको ठीक करें। बहुत ही इजी दोनों टॉपिक्स हैं। थोड़ा प्रण लीजिए कि करना है गुरमन। एक होता है ना कि यार छोड़ना, देखते हैं बाद में, स्कूल तो चालू हो जाए फिर करते हैं। हम आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। आई हैव सीन वेरी गुड स्टूडेंट्स come and become mediocre students in class 12 because of this mentality कि अच्छा बाद में करेंगे। The syllabus is so big and I have seen very average students perform exponentially well because they have understood the gravity of the situation that starting from now it is no rocket science, है ना। जैसे आप लोग एक कमेंट करते हैं, हमको आज तक नहीं समझ में आता ये बात, अरे छोड़ वो टॉपर है, उसका बात अलग है ना। कोई भी आप कोई पढ़ने में बढ़िया होता है उसको आप यही बोलते हैं कि अरे उसका बात छोड़ दे। क्यों? वो हाड़ मास का नहीं है क्या? वही खाना खा रहा है जो आप खा रहे हैं, वही स्कूल जा रहा है, वही ट्यूशन ले रहा है, वही किताब से पढ़ रहा है, उसी सब कुछ सेम है। इस मोमेंट पे आके आपके पास ये एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए क्योंकि सब तो सेम स्टार्टिंग पॉइंट पे है। सोचिए आप सेम जगह पे रेस लड़ रहे हैं और पहले ही बोल दे रहे हैं यार वो तो आगे जाएगा ही क्योंकि हम लल्लू हैं। पर आप लल्लू कहाँ हैं? आपके पास जो साधन है उसके पास भी वही साधन है, जो रिसोर्स अवेलेबल है उसके पास भी वही रिसोर्स अवेलेबल है। ये वाला एक्सक्यूज़ को आप बंद करिए। इंग्लिश और मैथ में ठीक है, चलो मानते हैं, क्योंकि ये ना 14 साल का लड़ाई है। बचपन में अगर मैथ गड़बड़ा गया, 11 12 में अचानक से प्रकट नहीं हो जाएगा। इट्स अ बेस कॉन्सेप्ट। 11 12 का तो अभी साल भर ही हुआ है आपको सब्जेक्ट स्टार्ट किए, सब तो सेम पे है, एवरीथिंग इज द सेम। थोड़ा आपका एफर्ट का इशू है और कुछ नहीं। थोड़ा सा मन को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करिए और पहले अपने आप को कन्विंस करिए कि मेहनत करना है कि नहीं। अगर वो बन जाएगा ना, उसके बाद जीवन में मतलब कुछ भी आसान है। अब वो सेल्स में टारगेट अचीव करना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अचीव करना है कि अच्छा कुछ और मार्क्स अचीव करना है कि स्पोर्ट्स में कुछ अचीव करना है, मन बनाना होगा कि ये करना है। नहीं बन बनाए अपने आप थोड़ी ना हो जाएगा ना। आपका ये नोट नंबर 3 होगा, लिखिएगा, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। ये वाला पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं अभी। कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट, बुलेट पॉइंट नंबर 1, दिस नेट प्रॉफिट is transferred to the PL APRO. This net profit is transferred to the PL APRO after deducting. This net profit is transferred to the PL APRO. ये जो अकाउंट बना रहे हैं ना गुरमन, इसका नाम PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट है। PL APRO बोलते हैं शॉर्ट में। कर दीजिए। ऑल एक्सपेंसेस क्या लिखे हैं बताएंगे एक बार? आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंसेस। बुलेट नंबर 2, देयर आर 2 items
that are given to the partners there are two items that are given to the partners but are not appropriations, and are expenses. So if the net profit is before such expenses, it means such expenses have not been deducted. Suppose ऐसा लिखा है यश that the net profit is after rent. इसका मतलब क्या है? मतलब रेंट नेट प्रॉफिट से डिडक्टेड है कि नहीं है? आफ्टर रेंट का मतलब क्या है? नेट प्रॉफिट आया है रेंट को डिडक्ट करने के बाद। बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन लोन को डिडक्ट करने के बाद नेट प्रॉफिट आया है, तो क्या लिखा रहेगा? बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन कि आफ्टर इंटरेस्ट ऑन लोन? आफ्टर। हम क्या बोल रहे हैं? पढ़िए, हम बोल रहे हैं कि बिफोर अगर रहा तो इसका मतलब डिडक्टेड नहीं है। सपोज अगर हम बोल रहे हैं कि द नेट प्रॉफिट इज बिफोर रेंट, रेंट डिडक्टेड नहीं है, द नेट प्रॉफिट इज बिफोर इंटरेस्ट एंड लोन, तो इंटरेस्ट ऑन लोन डिडक्टेड नहीं है। क्या करना चाहिए फिर? हमको डिडक्ट कर देना चाहिए। सो नेक्स्ट बुलेट लिख दीजिए, डिडक्ट टू एक्सपेंसेस if they have not been deducted. Number 1, rent paid to partner. बोल रहा है क्या क्या डिडक्ट करोगे? बोल रहा है एक तो रेंट पेड टू पार्टनर डिडक्ट करेंगे, और दूसरा इंटरेस्ट ऑन लोन। ब्रैकेट में लिख लो, हिंदी में लिखना, इंग्लिश में लिखना, जैसा भी लिखना, ये लोन फर्म लिया है, ब्याज दे रहा है। अब इंग्लिश में क्या प्रॉब्लम होता है? इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, तो बच्चा ये बोलता है लोन टू पार्टनर है। नहीं रे भाई, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर है। लोन फ्रॉम पार्टनर था, अब इंटरेस्ट उसको हम दे रहे हैं, ये लाइबिलिटी साइड में रहेगा लोन, हाँ या ना? फर्म नहीं लोन दिया है पार्टनर को, फर्म लोन लिया है एज एन इंस्टीट्यूशन। हम अक्षित को बोले हैं भाई मालिक को आप लोन दो, तो एज अ फर्म इट इज अ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी पे ब्याज मिलता नहीं है ना श्रेया, देना पड़ता है, खर्चा है। क्लियर है ये बात? ये दो चीज डिडक्ट हो जाना चाहिए। अगर डिडक्टेड नहीं है, पुलकित हम आपको बोल रहे हैं बच्चा का मेंटालिटी है, अच्छा भैया बोले इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट डिडक्ट होता है, आंख बंद करके हर बार डिडक्ट कर देता है। वो लोग स्मार्टनेस क्या किया एक साल में, बोला द नेट प्रॉफिट इज आफ्टर रेंट एंड इंटरेस्ट ऑन लोन, तो क्या करें? छोड़ दीजिएगा। बच्चा बोलता है ऐड कर देंगे। बोला क्यों? बोला कुछ तो करना होगा। भाई कुछ नहीं करेगा, आफ्टर होना चाहिए। आफ्टर है, होना क्या चाहिए? आफ्टर रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन, और आफ्टर इंटरेस्ट ऑन लोन है, बस छोड़ के आप आगे बढ़े। अगर बोला आफ्टर इंटरेस्ट ऑन लोन है, देखिए किससे डिडक्ट कर रहे हैं अंजलि? किससे? इंटरेस्ट ऑन लोन एक खर्चा है, वो डिडक्ट किससे हो रहा है? देखिए रीड करिए एक बार, बिगिनिंग से रीड करिए। हाँ, तो ये जो एक्सपेंसेस ही इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट है, दो खर्चे हैं, इनको आप डिडक्ट कर किससे रहे हैं? पीएल एप्रो तो एक अकाउंट है, ये अकाउंट का नाम पीएल एप्रो।
आपको इनमें से किसी एक चीज़ से डिडक्ट करना है, इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट पेड टू पार्टनर। किससे डिडक्ट होना चाहिए? नेट प्रॉफिट से। कब डिडक्ट होना चाहिए? अगर ये ऐसे सवाल में बोला है नेट प्रॉफिट इज 5 लाख या 1 लाख बिफोर एनी इंटरेस्ट ऑन लोन एंड रेंट, तो ये 1 लाख में डिडक्टेड है कि नहीं है? नहीं। बिफोर का मतलब क्या है? बिफोर का मतलब हम नहीं काटे हैं अभी तक, तो खर्चा नहीं गिरा है, प्रॉफिट नहीं गिराए हैं। और यही बोले आफ्टर है तो डिडक्टेड है। तो दोनों कैसे होगा? बुझाया नहीं हो? एक भी नहीं हो, आफ्टर भी नहीं हो। हाँ, मतलब assumption कुछ नहीं है इसमें, जैसे मतलब अगर आपका दिया जाएगा आपकी नेट प्रॉफिट इज 10,000, वो बता ही देगा आपको हमेशा, इंटरेस्ट भी नहीं आता है, आपको बताना ही पड़ेगा उसको। हाँ, देखिए ये क्या है, बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन एंड रेंट है, तो इसमें क्या करें? कर देंगे डिडक्ट। आफ्टर इंटरेस्ट ऑन लोन है तो नेट प्रॉफिट ठीक है भाई, उसको मत छेड़ो। अगर बिफोर है तो यहां से 2 चीज माइनस कर दो, लेकिन अगर नहीं है तो कुछ मत करो। अब अगर ऑलरेडी डिडक्टेड है तो कुछ मत करो। क्लियर है? दूसरा पॉइंट लिखिए, इंटरेस्ट ऑन लोन if mentioned in the deed, interest on loan if mentioned in the partnership deed will be charged at that rate. हाँ, सपोज डीड में मैं अक्षित अंजलि पार्टनर से हमने डिसाइड किया 18% पर एनम इंटरेस्ट होना चाहिए, जो बहुत ही ज़्यादा हाई है, तो क्या करेंगे? 18% ही चार्ज करेंगे। हम लोग डिसाइड किया भाई, हम लोग का फर्म, हमारा पैसा, हमारा बिजनेस, हमारा पार्टनरशिप, हम लोग बोल रहे हैं इंटरेस्ट ऑन लोन 18% होगा, तो होगा 18%। हाउएवर इफ द सम इज साइलेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन साइलेंट, सब में बोल नहीं रहा है कि लोन का कोई रेट है कि नहीं है। However, if the sum is silent regarding the rate of interest of the loan, however, if the sum is silent regarding the rate of interest of the loan, यस बोल नहीं रहा है कि इंटरेस्ट चार्ज करना है भी कि नहीं करना है, क्या करेंगे? चार्ज करेंगे। लोन है तो रेट होगा। अगर नॉट डिसाइडेड है कि कितना रेट होगा तो डिफॉल्ट 6% ले लेंगे पर एनम। बढ़िया से लिखे हैं, क्या लिखे हैं बताइए तो? we will charge IOL at the rate of 6% per annum. जी सर, we will charge IOL at the rate of 6% per annum. नेक्स्ट बुलेट लिखिए, एकेडमिक पॉइंट है आपकी पढ़ाई के लिए, आने के लिए नहीं। स्टूडेंट शुड रियलाइज that the 6% per annum rate is a default rate and not a maximum rate. Is a default rate and not a maximum rate. तो पुलकित 2017 में जब पहली बार MCQ का ऑप्शन का स्टार्ट किया ये लोग, एक मार्क 2017 में ही 2 मार्क 1 मार्क का क्वेश्चन में MCQ डालने लगा, तो उसमें बोला कि आप हमको बताओ कि ये केस स्टडी कैसा है। बोला ABC आर पार्टनर्स, दे हैव अ पार्टनरशिप डीड वेयर दे हैव डिसाइडेड टू चार्ज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18%. हाउएवर B at the time of dispute said that this is wrong as the partnership deed allows only 6% per annum. Who is correct? A or B? A.
बी बोल रहा है कि आप 6% के ऊपर नहीं जा सकते। अभी ये कहाँ बोल रहा है? बोल रहा है अगर डीड नहीं है तो 6% है। तुम डीड में एक काम करो, इंटरेस्ट 100% कर दो। लोन कितने का? 1 लाख का। ब्याज कितना लेगा? 1 लाख। अगर लोग म्यूचुअली अग्री किया है तो क्या दिक्कत है? तुम्हारा पार्टनरशिप है ना भाई, तुम्हारा मर्जी है, जो तुमको इंटरेस्ट रखना है रखो। ये 6% का कॉन्सेप्ट कब आया है? बोल रहा है जब डीड नहीं है। बाहर वाला से पैसा लियो, ब्याज तो लगेगा। इसीलिए नोटिस करिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कोई डिफॉल्ट रेट नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कोई डिफॉल्ट रेट नहीं है। मालिक बन के ले रहे हैं ना, लेकिन बाहर वाला बन के ले रहे हैं तो डिफॉल्ट रेट बनता है। तो 6% पर एनम का डिफॉल्ट रेट है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, हियर एज वेल, लिखिए हियर एज वेल इफ द डेट ऑफ लोन इज नॉट मेंशन्ड, if the date of loan is not mentioned, it will be assumed that the loan was taken in the half period. कब लिए लोन? साल के बीच में। Here also it will be assumed that if the date is not mentioned, the loan was taken in the middle of the period. एक और ऐसा कहाँ देखे थे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में, कि डेट नहीं होगा तो कब लिए होंगे? मिडल ऑफ द पीरियड। तो यहाँ पर भी बोल रहा है ए एडवांस्ड अ लोन ऑफ 6 लाख ऑफ रुपीज, बस। अब 6% पर एनम भी लगेगा और 6 महीना के लिए लगेगा। 6% अभी तो लिखे डिफॉल्ट रेट है। हाँ, साल का 6% है, तो 6 महीना का इंटू 6/12 करिए। बोलिए क्लियर है? पुलकित का बात पे अगर गौर करें, अब अगर कुछ बोला नहीं है, जनरली क्या है ना, 99 के 100% समझ में बोल देता है। जनरली अगर नहीं बोलेगा पुलकित, अज्यूम करिएगा कि बिफोर है, मतलब डिडक्ट करना है। वो लोग क्लियर कट बोल देगा अगर आफ्टर है कि अच्छा डिडक्टेड है नेट प्रॉफिट से। सपोज ऐसा लिखा है माधवी, that the net profit is after interest on loan but before rent, इंटरेस्ट ऑन लोन वाला ठीक है, बट रेंट सिर्फ रेंट डिडक्ट कर दीजिएगा। आफ्टर इंटरेस्ट ऑन लोन का मतलब समझ रहे? अंग्रेजी ठीक करिए। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन का एडजस्टमेंट हो चुका है, रेंट को नहीं किए आप छेड़खानी, तो आप कर दीजिए। अच्छा, बिफोर रेंट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन लोन, हम सेम चीज पूछे थे, आप बस उल्टा कर दिए। पहले हम बस क्या बोल रहे थे? आफ्टर आईओएल बिफोर रेंट। अभी हम बोले बिफोर रेंट आफ्टर आईओएल, बस रेंट को डिडक्ट कर देंगे। बिफोर आईओएल आफ्टर रेंट, आईओएल को डिडक्ट करेंगे। अच्छा, बच्चा ने एक गलती और करता है, लोन को डिडक्ट कर देता है। जो बिफोर है वही उसका ब्याज का अमाउंट खोजना पड़ेगा, फिर जाके आप लगाएंगे। बोलिए क्लियर है ये? नेक्स्ट पॉइंट ना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिखवाना मुश्किल है तो भी हम कोशिश करेंगे, बट समझना ज़्यादा ज़रूरी है। पहले हम समझाने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए सेजल, ये वाला नेट प्रॉफिट फिर फाइनली आपके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से क्या जाता है? क्या डिडक्ट करने के बाद? लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट, बस यही दो चीज की सारा बाहर का खर्चा। मतलब ये बोलिए ना, कोई बढ़िया शब्द दीजिए, भैया ये पीएल का प्रॉफिट है। जो ट्रेडिंग पीएल बनाते थे ना आप, वो पीएल क्या था? सारा बाहर वाला को हटाने के बाद जो आपके पास प्रॉफिट बचता था, आप क्या करते थे? कैपिटल में ऐड कर देते थे। वो ना करके आप यहाँ ले आइए। सो दिस इज आफ्टर ऑल एक्सपेंस की आफ्टर ऑल अप्रोप्रिएशन, आफ्टर ऑल एक्सपेंस।